जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और क्योंकि एग्ज़ाम आपका काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है तो उसी को लेकर के आप थोड़ा सा जो भी अपना स्पीड जो पहले का आपका था वो स्पीड को थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है और आप अच्छे से तैयारी करें। हम बात करने वाले हैं आज कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि जेएसएससी के द्वारा पूछे गए सवालों को हम आज लाए हुए हैं। जेएसएससी के द्वारा अब जितने भी प्रश्न अभी तक कंप्यूटर में पूछा गया है वो सारे सेट को आपके बीच में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो हम बात करेंगे वो स्पेशली दरोगा मेंस एग्जाम में जो पूछा गया सवाल था वो सारे सवालों को हम देख रहे हैं। इसमें हम 5 सेट को कवर करेंगे जो 5 सेट में जेएसएससी मेन दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम जो हुआ था वो 5 दिन में अलग अलग सेट में हुआ था, है ना। तो वही हम देखेंगे 5 पालियों का 5 सेट। ये 17/11/2017 में एग्ज़ाम हुआ था। ये डेट वाइज आप देख सकते हैं, चाहे तो आप कहीं भी खोज सकते हैं, कई सारी पुस्तकों में भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक एक करके सारे वीडियो को हम देखेंगे। हर सेट जो होगा वो 20 प्रश्नों का होगा और 5 सेट हम बात करेंगे, यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आज कवर हो जाएंगे कंप्यूटर के। तो पहला सवाल है कि रैम जो है वो एक क्या है। तो रैम एक परिवर्तनशील प्रकार का है। रैम क्या है? एक परिवर्तनशील है, यानी चेंजेबल है। अगला सवाल है जो कि जेएसएससी के द्वारा इसे मार्क करके रखा गया था, आप चाहे इसका आंसर आप खोज सकते हैं कि एक डिब्बे में समाहित एक या एक से अधिक चुंबकीय डिस्क शामिल होती है। तो किसमें जो है वो एक डिब्बे में समाहित एक या एक से अधिक चुंबकीय डिस्क शामिल होती है। तो इसका आंसर आप जो है वो कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। उपकरणों की विफलता का परीक्षण करने के लिए किस नैदानिक रूटीन्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूटिंग। सवाल है 2 या 2 से अधिक प्रोसेसरों पर एक या एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के एक साथ जुटे होने को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। स्वाभाविक बात है कि 2 या 2 से अधिक प्रोसेसरों पर एक या एक से अधिक उपयोगकर्ता हो जाए, तो यानी एक साथ एक से अधिक प्रोसेसिंग अगर हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, है ना। अगला सवाल है कि किस उपयोगकर्ता को कौन सा है जो कि उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन के विभिन्न भागों पर बिंदु करने की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग उपकरण। पॉइंटिंग उपकरण जो है उपयोगकर्ताओं को यानी यूजर्स को स्क्रीन के विभिन्न भागों पर बिंदु करने की अनुमति देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग उपकरण। सवाल है कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इसका उद्देश्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर संसाधनों के नियंत्रण और उपयोग को संभालता है। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हार्डवेयर संसाधनों के नियंत्रण और उपयोग को संभालता है। तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सिर्फ टॉपिक को कवर करते चलें कि किस किस टॉपिक से सवाल मेरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उन सारे टॉपिक्स पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेंगे स्पेशली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2017 का है। तो कहीं ना कहीं उस तरह का पैटर्न आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसमें से क्या है जो ऑन स्क्रीन क्षेत्र है जहां सभी आइकन, विंडो और डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होते हैं, उसे डेस्कटॉप कहेंगे। डेस्कटॉप में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देता है ना। ये ऑन स्क्रीन क्षेत्र है, डेस्कटॉप क्षेत्र है जहां पे आइकन, सभी आइकन, विंडो और डायलॉग बॉक्स ये सभी प्रदर्शित होते हैं। अगला सवाल है कि डेस्कटॉप पर पृष्ठभूमि, ध्वनि चिन्ह और अन्य तत्वों का एक पूर्व निर्धारित समूह है। तो थीम जो है वो डेस्कटॉप पर पृष्ठभूमि, ध्वनि चिन्ह और अन्य तत्वों का एक पूर्व निर्धारित समूह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थीम। अगला सवाल है कि वर्ड फाइल में कौन सी सुविधा आपको एक शब्द के लिए समानार्थक शब्द खोजने में मदद करती है। तो वर्ड फाइल में इनमें से कौन सी सुविधा है जो आपको एक शब्द के लिए समानार्थक शब्द खोजने में मदद करती है। तो उसे हम कहते हैं थिसॉरस सुविधा है, जिसमें एक शब्द खोजने पर आपको उसके समानार्थक शब्द भी आपको खोजने में मदद करती है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा थिसॉरस। अगला बात करते हैं अगले सवाल की ओर कि कौन सा कमांड पिछली कमांड के प्रभाव को उलट देती है। तो उस कमांड को कहते हैं अंडू। वर्तनी और व्याकरण किस टैब का एक हिस्सा है। तो वर्तनी और व्याकरण जो है वो क्या है? रिव्यू टैब का एक हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिव्यू। संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+A। Ctrl+A शॉर्टकट की है जो संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कौन सा स्कैनर एक रोलिंग ड्रम के साथ मध्यम स्कैनर होते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रम। ड्रम स्कैनर एक रोलिंग ड्रम के साथ मध्यम स्कैनर होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रम। अगला सवाल है कि किसने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डगलस एंजेलबर्ट। डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया गया था। जब आप बाएं माउस कुंजी को दबाए रखें और उसे स्लाइड के चारों ओर माउस को ले जाएं तो इसे क्या कहा जाता है, आप इसका आंसर खोज करके बताएंगे। यह भी सवाल जो है वो जेएसएससी के द्वारा मार्क किया गया था, यानी विवादित प्रश्नों में से इसे काउंट किया गया था। अगला सवाल है कि बटन का उपयोग करके आप वर्कशीट के चारों ओर घुमा सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन का उपयोग करके आप वर्कशीट के चारों ओर घुमा सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्रॉल। स्पेल चेक किस मेन्यू के अंतर्गत होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टूल मेन्यू के अंतर्गत। व्याकरण संबंधी त्रुटियां किस में दिखाई देती है, तो व्याकरण संबंधी त्रुटियां नीले में दिखाई देती है। नीले में दिखाई देती है। जो व्याकरण संबंधी त्रुटियां आपको जो गलत दिखाई देता है वो नीले में दिखाई देता है। सवाल है इस सेट का 20वां सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक कार्यालय एकीकरण उपकरण शुरू किया है जिसे किसके रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला सेट का ये 20 क्वेश्चन था। आप 20 क्वेश्चंस को आप एनालाइज करें और देख सकते हैं। बात करते हैं सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 में अगर बात करें तो यह हुआ था, एग्जाम जो हुआ था वो 18/11/2017 को हुआ था। इसका सवाल देख लेते हैं कि उपकरण वो कौन सा उपकरण है जो स्टिक को नियंत्रित करने वाले उपकरण या एप्लीकेशन को छड़ी की दिशा या कोण के बारे में जानकारी भेजता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉयस्टिक कहते हैं। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप उत्पादित डेटा को किसके रूप में जाना जाता है, तो सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप उत्पादित जो डाटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। क्योंकि सीपीयू में स्वाभाविक बात है, किसी भी प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप जो उत्पादित डाटा होता है जो हमको मिलता है वो उसी को तो हम आउटपुट कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउटपुट। अगला सवाल है कि कौन सा एक टोनर आधारित प्रिंटर है जो उच्च गुणवत्ता के आउटपुट का उत्पादन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। BIOS का पूर्ण रूप क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है बायोस का फुल फॉर्म हो जाएगा। कोल्ड बूटिंग को किसके नाम से भी जाना जाता है, तो कोल्ड बूटिंग को हम हार्ड बूटिंग के नाम से भी जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड बूटिंग। अगला सवाल है कि CLI का पूर्ण रूप क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस CLI का पूर्ण रूप होगा। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कौन से कितने जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कितने जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, तो 6 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। डिस्क की सतह पर पथों को उद्देश्य खंडों में विभाजित किया जाता है जिन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं खंड। याद रखेंगे, इसे क्या कहेंगे, खंड कहेंगे। इनमें से कौन सा मॉड्यूलों का एक संग्रह है जो जब भी आवश्यकता हो मेमोरी में स्वचालित रूप से लोड और अनलोड किए जा सकते हैं, तो उनमें से कौन सा मॉड्यूलों का एक संग्रह है, क्या है जो एक मॉड्यूलों का संग्रह है जो जब भी आवश्यकता हो मेमोरी में स्वचालित रूप से लोड और अनलोड किए जा सकते हैं, तो उसके हम कहेंगे लाइनक्स। तो लाइनक्स इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अर्थ किसी दस्तावेज में पाठ की उपस्थिति बदलना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ का प्रारूप। पाठ का प्रारूप जो है वो अर्थ किसी दस्तावेज में पाठ की उपस्थिति बदलना है। अगला सवाल है कि इनमें से किसका आशय पाठ के आकार और प्रदर्शन से है, तो फ़ॉन्ट शैली। फ़ॉन्ट शैली जो है जिसका आशय है पाठ के आकार और प्रदर्शन से है। इनमें से किसका अर्थ है एक पृष्ठ पर पाठ की स्थिति, तो पाठ का संरेखन। पाठ का संरेखन का अर्थ है एक पृष्ठ पर पाठ की स्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ का संरेखन। इनमें से क्या है जो MS वर्ड का फीचर एक सूची बनाने में सहायता करता है, तो बुलेट्स और नंबरिंग। बुलेट्स और नंबरिंग जो है वो MS वर्ड का फीचर एक सूची बनाने में सहायता करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलेट और नंबरिंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पेल चेक
कौन सा मेन्यू के अंतर्गत होता है? तो रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत होता है, रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत होता है। इनमें से क्या है जो आपको टूल बार से एप्लीकेशन प्रारंभ करने की अनुमति देता है? तो क्विक लॉन्च टूल बार, क्विक लॉन्च टूल बार जो है आपको टूल बार से एप्लीकेशन प्रारंभ करने की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्विक लॉन्च टूल बार। एमएस वर्ड का किस पर आधारित एप्लीकेशन है? तो एमएस वर्ड जो है वो विंडो आधारित एप्लीकेशन है। क्या है? तो एमएस वर्ड का विंडो आधारित एप्लीकेशन है। इनमें से क्या है जो यूटिलिटी विभिन्न नेटवर्क संबंधी विषयों से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा? आप ये भी प्रश्न जो है वो कह सकते हैं कि विवादित प्रश्नों में से देखा गया था। इसके ऑप्शंस जो है वो वहाँ पे गलत थे, जिसके कारण से इसका आंसर हम छोड़ दिए हैं। अगला सवाल है कि शीर्षक बार किसका एक भाग है? तो शीर्षक बार विंडो डायलॉग बॉक्स का एक भाग है। विंडो डायलॉग बॉक्स का एक भाग है शीर्षक बार। बार कोड किसका उपकरण का एक उदाहरण है? तो बार कोड अगर बात करें तो इनपुट आउटपुट पॉइंटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जहां आप सभी फाइलें रखते हैं उसे क्या कहते हैं? आप कमेंट करके बताएंगे कि जहां आप सभी फाइलों को रखते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं था, तो इन सवालों को हमने थोड़ा सा नहीं सर्च करने का प्रयास किया, नहीं हमको देखने का थोड़ा टाइम उतना नहीं निकाल पाए, जिसके कारण से हम डायरेक्टली लिख दिए हैं। आप इन सारे सवालों को आंसर आप खोज करके लिख लेंगे और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। चलिए बात करते हैं सेट नंबर 3 का। यह एग्ज़ाम जो हुआ था वो 19/11/2017 को, तो 17, 18 और 19 ये 3 सेट, तीसरा सेट हम बात कर रहे हैं। वो कौन सा है जिसको वेल लैब्स में विकसित किया गया था और 1970 में एक PDP 7 पर काम करना शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिक्स। यूनिक्स इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में बॉस का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में BOSS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है जो आपकी प्रेजेंटेशन में लिखित पाठ को दर्शाता है? इनमें से क्या है जो आपकी प्रेजेंटेशन में लिखित पाठ को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउटलाइन टैब। आउटलाइन टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो एक नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। एक प्रेजेंटेशन किसका एक्सटेंशन के साथ सेव होता है? तो एक प्रेजेंटेशन किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है? तो ये हो जाएगा P और T। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा .ppt। अगला सवाल है कि आकर्षक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किसका प्रयोग, इनमें से क्या है जो आकर्षक प्रस्तुतियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो MS पावर पॉइंट का प्रयोग जो है वो आकर्षक प्रस्तुतियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में आपने कई लोगों ने काम भी किया होगा, तो इन सारी चीज़ों को बारे में पता होगा। इनमें से क्या है जो शीर्षक बार के नीचे स्थित होता है? तो उसको रिबन बार कहते हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा रिबन बार। बाहर निकलने से पहले आपको अपने दस्तावेज को क्या कर लेने चाहिए? तो सेव कर लेने चाहिए। बाहर निकलने से पहले आपको अपने दस्तावेज को क्या कर लेना चाहिए? अपने फाइल को क्या करना चाहिए? तो सेव कर लेना चाहिए। इनमें से कई स्तंभ और पंक्तियाँ होती है। तो टेबल में कई स्तंभ और पंक्तियाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल। इनमें से किसे कंप्यूटर का एक कूड़ेदान कहा जाता है? तो रिसाइकल बिन को कंप्यूटर का एक कूड़ेदान के रूप में जाना जाता है। रिसाइकल बिन वैसा चीज़ होता है जो किसी चीज़ को अगर आप डिलीट कर देते हैं तो वो उसका संग्रहण जो है वो आपका वहाँ पे रिसाइकल बिन में रहता है। सपोज कीजिए किसी फ़ोटो या किसी भी चीज़ को अगर आप एक बार डिलीट कर देते हैं तो वो अगर आप फिर से निकालना चाहें तो रिसाइकल बिन में जाकर के आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में कैलकुलेटर किसका एक भाग है? तो कंप्यूटर में कैलकुलेटर एक एसेसरीज का एक भाग है। फाइलों और फोल्डरों को खोजने के लिए आप किसका उपयोगिता का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटल बार। टाइटल बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है जो कि पाठ के आकार को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा है जो कि पाठ के आकार को बढ़ाने के लिए
प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग माई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, फिर भी आप एक बार इसका आंसर आप देख लेंगे क्या होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि विंडोज़ 98 को किस वर्ष में जारी किया गया था? तो बता दें कि 98 जो है ये ईस्वी के नाम पर ही रखा गया था, क्योंकि 1998 को ये विंडोज़ 98 को जारी किया गया था, जिसके कारण से इसका नाम विंडोज़ 98 रखा गया। कंप्यूटर में सॉलिटेयर एक क्या है? तो सॉलिटेयर एक खेल है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो हो जाएगा खेल। बोलते बोलते आदत हो गया है। आप अपनी व्यक्तिगत फाइल या फोल्डर को किस में रखते हैं? तो ये भी विवादित प्रश्न था, क्योंकि इसका ऑप्शन जो था वो सारा गलत दिया हुआ था। तो आप इसको कमेंट करके आप बता सकते हैं इन सारे प्रश्नों को कि आप अपनी व्यक्तिगत फाइल फोल्डर को कहाँ पे रखते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। वर्ड प्रसंस्करण में आप किस में हेरफेर करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ में। अगला सवाल है कि एक स्लाइड में जोड़े गए विशेष प्रभावों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अवस्थान्तर। अवस्थान्तर कहा जाता है। थोड़ा हिंदी शब्दावली में हो सकता है कई लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, तो इसका इंग्लिश वर्जन हमको मिल नहीं पाया, जिसके कारण से सिर्फ हिंदी ही मिला, इसलिए हम सिर्फ हिंदी को लेकर के आए हुए हैं। और अगर आप कहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसका इंग्लिश भी क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया जाए। इनमें से कौन सा जो है वो मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित छोटे पिनों के सेट के माध्यम से स्याही स्थानांतरित करती है? तो इसको कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कई सीपीयू के द्वारा इसे वित्त कार्यों को हैंडल्स करता है? तो समानांतर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? तो समानांतर ऑपरेटिंग सिस्टम कई सीपीयू के द्वारा से वित्त कार्यों को हैंडल करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर। हम बात करते हैं सेट नंबर 4 का, जिसका एग्जाम हुआ था 20/11/2017 को। किसका अर्थ है पंक्तियों को जोड़ना या अवांछित पंक्तियों या स्तंभों को हुआ कर तालिका में परिवर्तन करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संशोधित करना। संशोधित करना का अर्थ होता है पंक्तियों को जोड़ना या अवांछित पंक्तियों या स्तंभों को हुआ कर तालिका में परिवर्तन करना। तो उसी को हम कहेंगे संशोधित करना। इनमें से क्या है जो अलग अलग सेल से डेटा को एक ही सेल में संयोजित करने का एक तरीका है? तो विलय करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलय करना अलग अलग सेल से डेटा को एक ही सेल में संयोजित करने का एक तरीका है। चार्ट बनाने के लिए आप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चार्ट विजर्ड। चार्ट विजर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। एक फॉर्मूला में सेल एड्रेस $6 का अर्थ है कि यह एक निरपेक्ष सेल संदर्भ है। निरपेक्ष सेल संदर्भ है। आप किसका उपयोग अपने करके टैब सेट कर सकते हैं? तो आप रूलर का उपयोग करके टैब सेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूलर। आउटपुट का उत्पादन करने के लिए तरल स्याही का उपयोग करता है। तो आउटपुट का उत्पादन करने के लिए तरल स्याही का उपयोग करता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से क्या है जो विशेष रूप में बड़े ग्राफिक्स का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर का। प्लॉटर एक ऐसा युक्ति है जिससे जो विशेष रूप में बड़े ग्राफिक्स का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर ऑपरेशन का कौन सा उपकरण कीबोर्ड के उपयोग के साथ वितरण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा माउस। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के लिए डिजिटल इनपुट डिवाइस हो सकता है? तो डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन और स्कैनर। तो ये सभी, और ऑप्शन लास्ट में डी में दिया हुआ था उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन और स्कैनर कंप्यूटर के लिए डिजिटल इनपुट डिवाइस हो सकता है। विंडोज में एक दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट उपाय क्या है? तो कंट्रोल+P जो है वो विंडोज में एक दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट उपाय है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+P। तो शॉर्टकट की से अगर आप देखें तो यहाँ से भी अच्छा खासा सवाल पूछा गया है। आकस्मिक हानि से डेटा बचाने के लिए इसे संग्रहित करता है, तो उसको कहते हैं बैकअप। बैकअप जो है वो क्या है? आकस्मिक हानि से डेटा बचाने के लिए इसे संग्रहित करता है। मुद्रित प्रति को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। यानी जेरोक्स, जो भी जेरोक्स कॉपी होता है उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं, है ना।
हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ये सबको आपको पता होगा। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। तो एक और क्या होता है, फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। एक होता है ड्रम प्लॉटर और दूसरा होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं। सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, तो ये तो पता ही होगा सभी को। इनमें से किसमें कई तरह की जानकारी है, जैसे कि पाठ, चित्र, चार्ट आदि हो सकती है, तो उसको कहते हैं स्लाइड। स्लाइड में जो होता है वो कई तरह की जानकारी होती है, जैसे पाठ, चित्र, चार्ट, ये सभी जो है वो आदि हो सकता है। इनमें से क्या है जो आपकी स्लाइड में जानकारी की व्यवस्था निर्धारित करता है, तो उसे कहते हैं लेआउट। लेआउट आपकी स्लाइड में जानकारी की व्यवस्था निर्धारित करता है। जब एक फॉर्मूला सेल का पता रखता है तो इसे एक क्या कहा जाता है, तो इसे एक सेल संदर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक सेल संदर्भ कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके नाम से भी जाना जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन सा एक क्या है जो एक ही प्रोग्राम के लिए अलग या समान कार्य करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन प्रदर्शित करता है, तो इसको हम कहते हैं विंडोज। विंडोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में फॉर्मूले हमेशा किसके साथ शुरू होते हैं, तो बराबर का चिन्ह के साथ। तो एक्सेल में फॉर्मूले हमेशा जो है वो बराबर का चिन्ह के साथ शुरू होते हैं। आइए बात करते हैं आज का अंतिम सेट, सेट नंबर 5 का। इससे पहले हमने 80 क्वेश्चंस देख लिया 4 सेट में। हम बात करते हैं 5वें सेट का, जिसका एग्जाम हुआ था 21/11/2017 का। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है, तो फाइलों का, इनपुट का, आउटपुट का और फोल्डरों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इसका ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी दिया हुआ था, उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे, फाइलों का, इनपुट और आउटपुट का और फोल्डरों का, ये सभी हो जाएगा। टैग हेडर और फूटर के भीतर रखा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिपि। पर्सनल कंप्यूटर में किस मेमोरी के नेचर में अस्थिरता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर में किस मेमोरी के अंतर्गत या किस मेमोरी के नेचर में अस्थिरता है, यानी फिक्स नहीं है, तो वो होगा रोम। रीड ओनली मेमोरी इसका पूर्ण रूप होता है, ये भी आपको याद रखने हैं। एक पंक्ति में अगले सेल की शॉर्टकट कुंजी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टैब। एक पंक्ति में अगले सेल की शॉर्टकट कुंजी क्या है, टैब। पंक्तियों और स्तंभों से बनी होती है, तो पंक्तियों और स्तंभों से बनी होती है उसे कहते हैं तालिका। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा तालिका। एक ही पंक्ति में 2 या 2 से अधिक सेलों को एक ही सेल में जोड़ना जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो विलय के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके इस सवाल को, ये रिपीटेड सवाल है। शीर्ष मार्जिन में प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर दिखाई देता है, तो शीर्ष मार्जिन में प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर दिखाई देता है उसे हेडर कहते हैं। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेडर। एक एकल वर्कबुक जो है वो कई वर्कशीटों को रख सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्कबुक। एक एकल वर्कबुक कई वर्कशीटों को रख सकता है। शीर्ष सीमा को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो शीर्ष सीमा को हटाने के लिए Alt प्लस टी यानी इसका प्रयोग करते हैं, इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। कौन सा बार जो है वो MS एक्सेल में स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित होता है, तो टाइटल बार। टाइटल बार जो होता है वो MS एक्सेल में स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित होता है। इनमें से क्या है जो अपडेटेड डेटा और सूत्र साझा करने के लिए जोड़े जा सकते हैं, तो वर्कशीट और वर्कबुक अपडेटेड डेटा है और सूत्र साझा करने के लिए जोड़े जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल खोलते समय वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को आप जब खोलते हैं तो उसमें खोलते समय वर्कशीट का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है उसे हम कैलिब्री या एक फ़ॉन्ट का डिज़ाइन है ना, फ़ॉन्ट अलग अलग फ़ॉन्ट आपको देखने को मिलेगा, रेगुलर, कैलिब्री और भी कई तरह का फ़ॉन्ट है, तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिब्री फ़ॉन्ट में। कंटेंट को एक कोशिका में कई पंक्तियों में दिखाता है, तो इसे हम कहते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। किस प्रणाली की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए कमांड सेंट्रल के रूप में कार्य करता है, तो मदरबोर्ड प्रणाली की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए कमांड सेंट्रल के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड।
एक प्रोसेसर पर एकाधिक उपयोगकर्ताओं का होना मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। अब देखिए दो चीज़ हमने देखा था कि एक से अधिक प्रोसेसिंग के साथ अगर एक से अधिक उपयोगकर्ता आ जाए तो वहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग की बात किए थे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एक प्रोसेसर पर एकाधिक उपयोगकर्ताओं का होना एक प्रोसेसर पर, लेकिन वहाँ पे क्या था, एक से अधिक प्रोसेसर पर, है ना, एक से अधिक प्रोसेसर पर एक से अधिक उपयोगकर्ताओं का होना क्या कहलाता, तो वहाँ मल्टी प्रोसेसिंग था, लेकिन एक प्रोसेसर में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं का होना मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ में डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर एक्सेस और पासवर्ड के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो कंप्यूटर एक्सेस जो है उपयोगकर्ताओं का नाम और पासवर्ड के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड के द्वारा जो है वो नियंत्रित होता है। इनमें से क्या है जो विभिन्न इंटरफेसों के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं वीडियो डिस्प्ले यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कर्नेल जो है इन सभी प्रकार की फाइलों को सॉफ्टवेयर की एक परत से पीछे छिपाकर आभासी फाइल सिस्टम के द्वारा संभालता है, तो लाइनक्स इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लाइनक्स कर्नेल इन सभी प्रकार की फाइलों को सॉफ्टवेयर की एक ऐसी परत के पीछे छिपा कर रखता है जो आभासी फाइल सिस्टम के द्वारा संभालता है। सवाल अगला देख लेते हैं। 19वां सवाल है कि पाठ के आकार को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किस पाठ के आकार को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये सारा चीज़ आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक कैसा कार्यक्रम है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो है डेटा आधारित कार्यक्रम। डेटा आधारित कार्यक्रम है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो क्या है, एक डेटा आधारित कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा आधारित कार्यक्रम। तो ये कुल मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपने देखा होगा कि लगभग 6 से 7 ऐसे सवाल थे जिसका आंसर हम यहाँ पे नहीं बताए हुए। वो सारा सवाल जो था वो थोड़ा विवादित सवालों में से था और उसका ऑप्शन जो वो गलत है। ऐसा नहीं पहला बार नहीं हुआ है, ये हमेशा जेएसएससी के साथ होते रहता है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन गलत देना, ये कोई नई बात नहीं है। जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, जेपीएससी में भी अगर आपने देखा होगा तो पीटी में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसका ऑप्शन जो वो गलत था। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप देखे होंगे, क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए और समझिए क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद कि कहाँ से सवाल जो वो ज़्यादा पूछा जा रहा है और क्या चीज़ हमारा छूट रहा है, जिन चीज़ों को और भी कवर करना चाहिए, तो उन चीज़ों को एक बार देख लीजिए। कंप्यूटर के लिए अगर बुक की बात करें, अगर आपके पास ये दोनों बुक में से कोई एक होगा तो बहुत बेटर है। एक जैसे आपने लुसेंट का अगर आपके पास बुक होगा, एक आपका लुसेंट का बुक होगा, या तो फिर परीक्षा मंथन, या तो लुसेंट या तो फिर परीक्षा मंथन, ये दोनों में से जो भी एक बुक होगा, आप इन दोनों के अलावा किसी भी बुक को नहीं पढ़ें। ये दोनों बुक काफ़ी ज़्यादा है, ये दोनों से ही सवाल आपके लगभग सवाल जो वो बन जाएंगे। अब रही बात, एक दो सवाल ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनता है, तो उन सवालों को मत ध्यान रखिए। लगभग आपके 90% से एबव क्वेश्चन जो वो ये दोनों बुक से अगर आप करते हैं तो यहाँ से आपके लगभग सवाल जो वो मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और इसका अगला पार्ट जो होगा वो झारखंड सचिवालय में जितने भी कंप्यूटर से पूछे गए सवाल होंगे उन सारे सवालों को हम लाने का प्रयास करेंगे। तो आप अगर जल्दी उसका वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट करके हमें बता देंगे कि आपको उसका वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस सचिवालय में भी जो भी या तो जेएसएससी के द्वारा अभी तक जितने भी कंप्यूटर के सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवालों को आपको दे दें। अगर आप यहाँ से 200 या 300 सवाल अगर आप करके जाते हैं जेएसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर के, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि इसमें से अगर 20 सवाल पूछा जाएगा तो उसमें से 10 सवाल ऐसे होंगे, 8 से 10 ऐसे सवाल होंगे जो आपके रिपीटेड सवाल होंगे, पीछे के सवाल जो है वो रिपीटेड सवाल होगा। इतना तो गारंटी है, नहीं तो कम से कम 5 से 7 ऐसे सवाल तो आपको जरूर हूबहू ऑप्शन के साथ मिलेगा, जो कि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा रिपीटेड में। तो इसलिए इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको एक जेएसएससी का पैटर्न पता चलेगा कि आखिर में हर एग्ज़ाम का अपना पैटर्न होता है। इसलिए अगर आप रेलवे का या तो फिर एसएससी का उन चीज़ों का अगर आप पैटर्न देख करके आप एग्ज़ाम देने के लिए चल जाते हैं तो ये गलती होगी। जेएसएससी का पैटर्न देखिए कि जेएसएससी जो है वो अपना एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न जो वो पूछती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।
जय हिंद, जय भारत।